Good morning students. Today we will discuss the topic calculation of s from velocity time graphs of chapter 8 motion. देखिए हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स प्लॉट करने सीखे। मतलब हमने ये समझा कि कैसे हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और अलग अलग केसेस में जैसे यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, रेस्ट में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, इस तरह से अलग अलग केसेस में हमें किस तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलते हैं। क्या वो स्ट्रेट होते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या सिंपली स्ट्रेट होते हैं नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या कर्व्ड होते हैं और इरेगुलर होते हैं। So in this way, in our previous classes we studied how to plot distance time graphs and velocity time graphs in different cases and what is the nature of that graphs in different cases. ठीक है? Now अब उसी से ही related हमारा next topic है, वो है कि अगर हमें velocity time graph दे रखा है तो क्या हम उससे s, यहां s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बार रिकॉल कीजिए वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स velocity is equal to displacement covered upon time taken, where velocity is denoted with v, displacement covered is denoted with s, upon time taken is denoted with t. So we have a formula v is equal to s upon t. अब according to this formula वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके यू विल गेट वेलोसिटी। इन केस आपको वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है तो क्या आप s यानी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज ये फॉर्मूला बना रही है। अगर इनमें से कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं तो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद द फॉर्मूला। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आपको वेलोसिटी और टाइम दे रखा है तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखिए v इक्वल टू s अपॉन t, मान लीजिए आपको वेलोसिटी और टाइम दे रखा है तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू पुट करो, s आपको कैलकुलेट करना है, t यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो v इंटू टी इक्वल टू s, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो s इक्वल टू v इंटू टी। तो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट s मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय मल्टीप्लाइंग वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, अब आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे। अब मान लीजिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है यहां से डिस्प्लेसमेंट यानी s फाइंड आउट करो, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे। मतलब ये रही वेलोसिटी y एक्सिस पे और ये रहा टाइम x एक्सिस पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा? s यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब आप दो साइड को मल्टीप्लाई करते हो तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है इफ यू मल्टीप्लाई 2 साइड्स तो आपको उस फिगर का क्या मिल जाता है? एरिया। इन शॉर्ट अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो आपको वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी एक साइड को दूसरी
साइड से, मतलब आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड हियर. सो आई एम राइटिंग फॉर कैलकुलेटिंग एस or displacement from velocity time graph, we have to calculate area of given figure. अब क्वेश्चन ये है, यहां फिगर क्या बन रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पीरियड तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में यानी कि 0 से लेकर 2 सेकेंड्स, ये हो गए फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस कवर करता है. तो देखिए 0 से 2, ये हो गया आपका फर्स्ट 2 सेकेंड्स. इस 2 सेकेंड्स को जो एक्स एक्सिस पे है, इसको सीधे सीधे आप ऊपर जो ग्राफ बन रहा है उससे ज्वाइन कर दीजिए. तो आपको 0 से 2 सेकेंड्स यानी फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे है उसको आपने सीधा सीधा ज्वाइन कर दिया ऊपर के ग्राफ से, तो ये फिगर मिल गया. इस फिगर को हम मार्क कर लेते हैं ओ ए बी. तो इसका मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला है, यानी फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए आपको ये फिगर मिला है. अब आप इजीली देख के बता सकते हैं कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में जो आपको ग्राफ मिल रहा है, जो फिगर मिल रहा है, वो क्या है, एक ट्रायंगल. इसका मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए, एस फाइंड आउट करने के लिए आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा. सो for calculating s for first 2 seconds, we have to calculate area of, कैसा ट्रायंगल है आप खुद देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल. सो आई एम राइटिंग s is equal to area of right angle triangle OAB. s is equal to, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. बेस क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, OB, तो हाफ इंटू OB. और हाइट क्या है, AB, तो AB. s इज इक्वल टू हाफ इंटू OB कितना है, 2 इंटू AB कितना है, आपको देखिए AB की वैल्यू आप y एक्सिस से लेंगे, कितनी है, 5. सो 2 से 2 फुली डिवाइड हो गया, तो s इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 5 कितना है, 5 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है, मीटर. यानी ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट s कवर कर रहा है, 5 मीटर. अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो यहां पे भी हम s यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए एक तरह से फिगर का एरिया ही तो निकाल रहे हैं, तो यहां SI यूनिट मीटर स्क्वायर क्यों नहीं ली गई. देखिए सबसे पहली बात, आप जिसके लिए एरिया निकाल रहे हो, किसके लिए एरिया निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकाल रहे हो और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर होती है, तो यहां भी आप मीटर ही लगाओगे. सेकेंडली, आप अगर एस पर रूल भी चलते हो तब भी SI यूनिट मीटर ही आएगी. कैसे, इधर देखिए, आपने किया s इक्वल टू हाफ इंटू OB इंटू AB, तो s इक्वल टू हाफ इंटू OB कितना है, 2 क्या, सेकेंड्स, तो यहां पे OB हो गया 2 सेकेंड्स, ठीक है, इंटू AB क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये रहा मीटर पर सेकेंड. अब देखिए
सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा मीटर, तो 1 इंटू 1 इंटू 5 मीटर क्या आएगा 5 मीटर। तो अपने आप ऑटोमेटिकली ही यहां पर एस डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है मीटर वो आ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया कि 2 से 6 सेकंड्स के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस कवर हुआ। तो देखिए 2 को सीधा सीधा ज्वाइन कीजिए ऊपर ग्राफ से, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और फिर 6 को भी सीधा सीधा ज्वाइन कीजिए ऊपर के ग्राफ से। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि 2 से 6 सेकंड्स के बीच में 2 से 6 सेकंड्स के बीच में हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैं इसको शेड कर देती हूं, तो 2 से 6 सेकंड्स के बीच में हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी ये फिगर मिलता है। ठीक है, जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है ताकि हमें 2 से 6 सेकंड्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट एस कवर हुआ है वो मिल सके। ठीक है, अब ये ए बी है, इसे आप क्या करोगे सी डी लिख देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, सो 2 से 6 सेकंड्स के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट एस कवर हुआ, ठीक है, उसके लिए you have to find out the area of this figure obtained during 2 to 6 seconds। तो 2 से 6 सेकंड्स के बीच में जितना भी डिस्प्लेसमेंट s कवर हुआ उसे फाइंड आउट करने के लिए 2 से 6 सेकंड्स के बीच में जो भी आपको ग्राफ फिगर मिल रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको देख लीजिए 2 से 6 सेकंड्स के बीच में आपको ये ग्राफ ये फिगर मिल रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करो। पहले देखो ये फिगर क्या है, रेक्टेंगल, तो एक तरह से आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ए बी सी डी, एस इक्वल टू, नाउ आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो s इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितनी है 2 to 6, एक मिनट पहले हम मार्किंग लिख देते हैं, लेंथ कितनी है BC इनटू ब्रेथ कितनी है AB, s इक्वल टू, ठीक है, लेंथ है BC, BC कितनी है 2 से 6, 2 से 6 मतलब 4 इंटू ब्रेथ कितनी है AB, AB मीन्स 5, सो S इक्वल टू 4 इंटू 5 20 मीटर। इट मीन्स 2 से 6 सेकेंड्स के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट S कवर की 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि s। अगर इसकी जगह आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया होता तो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या फाइंड आउट कर सकते थे, डिस्टेंस। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो अब ऑब्वियस है हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय द सेम मेथड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ ऑल द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, v इक्वल टू यू प्लस AT को ग्राफिकली डिराइव करेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस AT को न्यूमेरिकली यानी मैथमेटिकली डिराइव किया था,
अब हम इसको ग्राफिकली मतलब ग्राफ की हेल्प से डिराइव करेंगे, ठीक है। नाउ इसके लिए हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे इन सेकेंड्स, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे इन मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन O, या फिर आप जीरो भी कह सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम ये मानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। सो लेट अस कंसीडर दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u which is represented with OA, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, क्योंकि y एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो, वेलोसिटी, तो ऑब्वियस है वेलोसिटी को कहां मेंशन करोगे, कहां रिप्रेजेंट करोगे, कहां लोगे, y एक्सिस पे, ठीक है। यहां पर हम टाइम जीरो लेंगे, तो टाइम जीरो और उसमें ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करेगा, जिसे हम OA से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर विद इन टाइम t हुआ, मतलब टाइम आगे बढ़ा कितना, t, जिसको हम OC से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u से क्या हो गई, v फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे BC से, ठीक है। तो इसका मतलब OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी को, BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी v को, और OC टाइम को, ठीक है। तो टाइम जीरो में ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद OA। फिर टाइम t हुआ, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं OC, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो गई v, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं BC से। तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो एक तरह से आपको क्या मिल रहा है, ट्रेपेजियम OABC, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमें A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ऑन BC, जिसको हम मार्क करेंगे AD, और B से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है y एक्सिस पे, जिसको हम मार्क करेंगे BE, ठीक है। अब आगे आप भूलो नहीं और आपके ध्यान में रहे, इसलिए एक्चुअल में जो हमें ग्राफ मिल रहा है उसको मैं शेड कर रही हूं। तो एक्चुअल में जब टाइम जीरो था, ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, जिसको हमने OA से रिप्रेजेंट किया, फिर टाइम t जिसको रिप्रेजेंट किया OC से, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो गई v, जिसको रिप्रेजेंट किया BC से। तो हमें एक्चुअल में OABC जैसा ट्रेपेजियम फिगर ग्राफ मिला, जिसको मैंने शेड कर दिया। उसके बाद एडिशनली आपने A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ऑन BC नोन एज AD, और B से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ऑन y एक्सिस नोन एज BE। ये एडिशनल परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रॉ की है। नाउ अब हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे, ठीक है। इसलिए पहले मैंने मेंशन कर दिया, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में OA है u, BC है v और OC है t, और इसकी हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे ग्राफिकली। इसमें भी बता दूं, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। नाउ अब इसका डेरिवेशन वो देखिए। सबसे फर्स्ट स्टेप ये देखो,
आप BC को BD प्लस DC लिख सकते हैं, बिल्कुल। सो वी कैन राइट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन राइट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। ठीक है, नाउ BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। DC को हम CD भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल। तो DC की जगह CD भी लिख सकते हैं। ये सेकेंड स्टेप। अब सुनिए, CD किसके इक्विवेलेंट है? OA के। तो हम CD की जगह OA भी तो लिख सकते हैं। तो यहां इन प्लेस ऑफ CD आई एम राइटिंग OA। ओके, सो BC इज इक्वल टू BD प्लस OA। ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेप। नाउ BC OA यहां प्लस में है, यहां जाके माइनस में, माइनस OA इज इक्वल टू BD। ये हो गई थर्ड स्टेप। ठीक है, BD को इधर लिख दें, BC माइनस OA को इधर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो BD इधर और BC माइनस OA उस साइड। BD इज इक्वल टू BC। BC क्या है? V माइनस OA क्या है? U। तो BD इज इक्वल टू BC मीन्स V माइनस OA U। तो BD इज इक्वल टू V माइनस U। अब आपको पता है BD इज इक्वल टू V। V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। सो BD इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो BD किसके इक्विवेलेंट है? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो तो BD आ जाएगा। यानी एक तरह से आप यहां क्या निकाल रहे हो? चेंज इन वेलोसिटी। सो BD इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ स्टेप। नाउ you know that acceleration is equal to change in velocity upon time taken। तो acceleration is equal to, because acceleration is the rate of change of velocity। किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? रेट मीन्स टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो वहां से फॉर्मूला बना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या है? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को? BD अपॉन टाइम टेकन। T को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? OC। सो A इज इक्वल टू BD अपॉन OC। ये हो गई आपकी सेवंथ और ये एट्थ स्टेप। A इज इक्वल टू BD। BD किसके इक्वल है? V माइनस U। सो V माइनस U अपॉन OC किसके इक्वल है? T। ये हो गई नाइन्थ स्टेप। T यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई। AT इज इक्वल टू V माइनस U। दिस इज 10th स्टेप। माइनस U है, इधर जाके प्लस U। तो U प्लस AT इज इक्वल टू V, जिसे आप V इधर लिख दो, U प्लस AT लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज 11th स्टेप। हैंस डिराइव्ड ग्राफिकली। तो इस तरह से आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव कर दिया। जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑन दिस डेरिवेशन। देखिए, हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at को ग्राफिकली डिराइव करेंगे। सबसे पहले
OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? U को, BC V को और OC T को, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन राइट BC is equal to BD plus DC, तो BC is equal to BD plus DC, BC is equal to BD plus DC को हम CD भी लिख सकते हैं, ठीक है। और CD किसके इक्वल है? OA, तो CD की जगह OA, तो इक्वेशन बनेगी BC is equal to BD plus OA, ये हो गई सेकेंड स्टेप। नाउ OA प्लस में यहां जाके माइनस, तो BC माइनस OA is equal to BD, ये हो गई थर्ड स्टेप। नाउ BD इस साइड लिख दें और BC माइनस OA उस साइड लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने लिख दिया BD is equal to BC माइनस OA। नाउ BD is equal to BC, BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V, तो उसकी जगह V माइनस OA U, तो उसकी जगह U, सो BD is equal to V माइनस U हो जाएगा फोर्थ स्टेप। नाउ BD is equal to V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस U इनिशियल वेलोसिटी, तो BD हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, वो किसके इक्वल है? BD के। उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? BD। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर रहे हो, फाइनल में से इनिशियल, यानी आप क्या निकाल रहे हो? चेंज इन वेलोसिटी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, जो किसके इक्वलेंट है? BD के। ये हो गई आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप। नाउ हम सब जानते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? BD, तो उसकी जगह BD अपॉन टाइम टेकन, T को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? OC, तो उसकी जगह OC, तो A is equal to BD अपॉन OC, ये हो गई सेवंथ और ये हो गई एट्थ स्टेप। नाउ A is equal to BD, BD हमने क्या निकाला था? V माइनस U, वैल्यू पुट कर दो, अपॉन OC किसके इक्वल है? T के, तो T आ जाएगा, तो A is equal to V माइनस U अपॉन T, हो गई नाइन्थ स्टेप। T यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो AT is equal to V माइनस U, टेंथ स्टेप, माइनस U है इधर जाके प्लस U, तो U प्लस AT is equal to V, V इधर कर दीजिए, U प्लस AT उस साइड, तो हो जाएगा V is equal to U plus AT। This is our first equation of motion, V is equal to U plus AT, which we have derived graphically.